ये मूवी शुरू होती है एक लड़के के फ्यूनरल से जिसका नाम था डैरेन शॉन। सब लोग उसे खोकर बहुत दुखी थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि शॉन जिंदा है। वो कॉफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा था। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैरेन की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी और वो अपने स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आता था। उसके बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उसके पेरेंट्स हमेशा ही उस पर फख्र करते थे। एक दिन स्कूल में स्टीव नाम के एक बंदे ने डैरेन को हिस्ट्री क्लास को बंक करने के लिए कन्विंस कर लिया, जिसके बाद वो लोग टॉप रूफ पर जाते हैं और वहाँ के कुछ बल्ब्स और लाइट को पत्थर मारकर तोड़ देते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त उसे चैलेंज करता है सेम यही काम करने के लिए, और वो भी अभी। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री टीचर को भी छत से आने वाली आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं और ये लोग पकड़े जाते। हरकतों के बारे में उनके पेरेंट्स को बताया जाता है, लेकिन सबसे बुरा था डैरेन के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील किया करते थे, लेकिन अभी उसकी इस हरकत की वजह से वो शर्मिंदा थे। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत डांटा और साथ ही साथ उसे स्टीव के साथ रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा लड़का था। अगले दिन स्कूल जाते वक्त डैरेन स्टीव से ये बताता है कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो हमारी दोस्ती को तोड़ दे। यह सुनकर स्टीव बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डैरेन से ये कहता है कि तुम उसके लिए कभी भी खड़े नहीं होते। जिसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान उनके सामने से एक कार गुजरती है जिसके अंदर एक आदमी बैठा था। वो एक पेपर बाहर फेंकता है जो कि सीधे उनके सामने जाकर गिरता है। ये एक फ्रीक शो था, यानी कि एक सर्कस, जो कि 500 सालों में सिर्फ एक बार ही सेलिब्रेट किया जाता है। शो के रूल्स के हिसाब से ये लड़के वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन इलीगली वो लोग यहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। उसी रात स्टीव और डैरेन चोरी छुपे अपना साइकिल लेकर सर्कस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें उनके कुछ अजीबोगरीब इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, कि जैसे कि डैरेन बहुत बड़ा फ़ैन है स्पाइडर्स के और स्टीव वैम्पायर्स से ऑब्सेस्ड है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग एक कर्टन के पीछे एक काइंड ऑफ क्रिएचर से उस सर्कस का टिकट खरीदते हैं। जब स्टीव उसे पैसे दे रहा था तभी वो क्रिएचर उसके हाथ में काट लेता है। दोनों इस बात को अनदेखा करते हैं और थिएटर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद शो शुरू हो जाता है और शो के होस्ट मिस्टर टॉल स्टेज पर आते हैं। वो उन सभी को शुक्रिया कहते हैं, उन सभी के लिए जो इस शो पर आए थे उनकी इस अजीब हरकतों को देखने के लिए। सबसे पहले वहाँ पर एक वुल्फमैन अपीयर होता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। मिस्टर टॉल उसे डायरेक्ट कर रहे थे। ऑडियंस में बैठी एक लेडी का हाथ वो भेड़िया फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस लेडी का हाथ ठीक होने लगता है और वो स्टेज पर सबके सामने आ जाती है, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद मिस्टर टॉल इंट्रोड्यूस करते हैं कि इनका नाम है कॉर्नवॉल लैम्स और वो उनकी एक फ्रीक शो के ही मेंबर हैं। अगले मेंबर है अलेक्जेंडर रैफ्ट, जिनकी कोई भी फैसिलियाँ नहीं हैं। और तीसरी है कीर्ता तेथ, जो कि अपनी मजबूत दांतों से कुछ भी तोड़ सकती हैं। उसका साथ ही रेमिस डुओवेलिस, जो कि कुछ भी खा सकता है क्योंकि उसके पास 2 बैलीज थी। यहाँ तक कि वो अपने 3 पहियों वाले साइकिल को भी खा सकता था और उसे एक बार में ही स्पिट कर सकता था। जिसके बाद मैडम ट्रस्का, जो कि एक खूबसूरत लड़की थी, वो डैरेन को स्टेज पर बुलाती हैं और वो उसे एज अ हेल्पर बनने के लिए कहती हैं। हालांकि जब मैडम ट्रस्का उसके चेहरे पर हाथ रखती है तो उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत पीछे हट जाती हैं। लेकिन इस वक्त शो चल रहा था, इसलिए मैडम ट्रस्का उसके चेहरे के बालों को बड़ा कर देती हैं। ऐसा करने की वजह से ऑडियंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। ये करने के बाद मैडम ट्रस्का तुरंत ही इस शो को बंद करने के लिए कहती हैं, लेकिन उनके ऐसा करने के बावजूद लॉर्टन क्रैशवैली अपने स्पाइडर साथी ऑक्टा के साथ स्टेज पर आता है। वो अपने डांस के साथ ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं। स्टीव ने लॉर्टन को एक वैम्पायर बुक की मदद से पहचान लिया था और वो डैरेन को फुसफुसाते हुए ये कहता है कि ये वास्तव में वेयरहाउस का एक वैम्पायर है। लेकिन तभी शो में कुछ पुलिस वाले और टाउन के कुछ लोग और साथ ही उसके हिस्ट्री टीचर भी वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो लोग इस शो को बंद कर सके। जब उसके टीचर एडल से इस बारे में बहस कर रहे होते हैं तभी स्टीव का दोस्त चुपके से स्टेज के पीछे से ऑक्टा को चुरा लेता है, जो कि स्पाइडर है, क्योंकि स्पाइडर के कलर से वो बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गया था।
जब वो उसे वापस छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसी वक्त कमरे में कोई आ जाता है जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ता है। तभी उस कमरे में लार्टन एक बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो लोग वैम्पायर्स के किसी मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे जिसे वैम्पानीज के रूप में जाना जाता है। लेकिन तभी उसी कमरे में स्टीव वहाँ पर आ जाता है और वो खुद को वैम्पायर में बदलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। स्टीव उनसे कहता है कि वो खुद से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है। हमें पता चलता है कि स्टीव के डैड पहले ही लापता हो गए थे जब उसकी माँ बहुत ही शराबी हो गई थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद लॉर्डन उसके ब्लड का एक बूंद टेस्ट करने का डिसाइड करता है। हालांकि जब वो ऐसा करता है तब उसे पता चल जाता है कि स्टीव एक बहुत ही बुरा इंसान है, इसलिए उसने उसे वैम्पायर में बदलने के लिए मना कर दिया, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और थोड़ी देर बाद लॉर्डन को पता चलता है कि उसका स्पाइडर गायब हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में कुछ चेक कर पाता, डैरेन वहाँ से बाहर निकल जाता है और भागते हुए सड़क पर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही उसकी कार थी। उसमें दो लोग बैठे हुए थे जो कि डैरेन को किडनैप कर लेते हैं। उन दोनों के नाम थे बोलो और मिस्टर टीनी। जब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं कि तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी गलत लड़के को पकड़ लिया है। असल में वो इसके दोस्त को ढूंढ रहे हैं, यानी कि असल में वो लोग स्टीव की तलाश कर रहे थे। तो वो लोग डैरेन को उसके घर छोड़ देते हैं। अगले दिन डैरेन ऑक्टा को अपने साथ स्कूल ले जाता है, ये सोचकर कि वो उसके साथ सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले ही स्टीव उस स्पाइडर को देख लेता है। वो स्पाइडर के साथ खेलने लगता है, लेकिन गलती से उसे फर्श पर गिरा देता है। वो बच तो जाती है, लेकिन स्पाइडर को बचाने की कोशिश करने के बजाय वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, जिससे हॉल में काफ़ी हंगामा हो जाता है, जिससे वहाँ के कई स्टूडेंट वहाँ से। इतना सब कुछ होने तक ऑक्टा भी बहुत गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो विंडो से बाहर निकलने से पहले स्टीव को गले में काट लेती है। ऐसे रिजल्ट स्टीव ज़मीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद डैरेन वापस सर्कस में जाता है और लॉर्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्त स्टीव को ठीक कर दे। लॉर्टन पहले तो उसकी मदद करने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसे एंटीडोट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उसका दोस्त ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि डैरेन उसका हेल्पर वैम्पायर बन जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए डैरेन को उसके परिवार, उसके दोस्तों और उसकी सोशल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। उसे स्कूल भी छोड़ना होगा, इन शॉर्ट उसे मर जाना होगा उन सभी लोगों के लिए जो उसे जानते हैं। डैरेन अपने दोस्त को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसकी इस शर्त को मान जाता है, जिसके बाद वो लार्टन का वैम्पायर वाला खून ले लेता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है ताकि वो अपनी दोस्त की जान बचा सके। लेकिन तभी लॉर्टन उसे वो एंटीडोट दे देता है, जिसकी वजह से स्टीव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद डैरेन महसूस करता है कि लॉर्टन के खून ने उसकी बॉडी में कुछ तो अलग किया है, क्योंकि वो अभी कुछ अलग महसूस कर रहा है। उसे अभी रॉ मीट की तलब लगने लगी। अब एक दिन वो अपनी बहन को मारने और उसका खून पीने की कोशिश करता है। हालांकि वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वो अपने कमरे की एक कॉर्नर में लॉर्टन को पाता है, जो कि अपनी बुक पढ़ रहा था। लॉर्टन उसे समझाता है कि उसे अपनी फैमिली को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए खतरा है। डैरेन अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अभी उसे भी पता है कि उसने अभी भी अपनी बहन को मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसकी चिंता करें। जिसके बाद वो अपनी मौत को एक नकली मौत बनाने का फैसला करता है। उसी रात लॉर्टन घर के छत पर वैरन का गला तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि सबको ये लगे कि छत से गिर जाने की वजह से उसके गले में चोट आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पर अभी डैरेन का फ्यूनरल हो रहा था। उसके सभी दोस्त, फैमिली, उसके टीचर्स, वो सभी वहाँ पर आए हुए थे उसके फ्यूनरल में, जबकि डैरेन जीवित था और कॉफिन के अंदर फ़ोन पर गेम खेल रहा था। अब उसी रात लॉर्टन कॉफिन को बाहर निकालता है और उसे खोलकर डैरेन को बाहर निकालता है। लेकिन इससे पहले वो लोग वहाँ से बाहर निकलते मोर्लो वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करता है। फॉर्चुनेटली लॉर्टन उससे लड़ता है और वो लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो डैरेन को फ्रीक शो के कैंप में लेकर जाता है, जहाँ पर वो रेबेका नाम की एक लड़की से मिलता है। इसी बीच हम स्टीव को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत दुखी था। वो धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करने लगता है और धीरे धीरे वो पागल होने लगता है।
जब वो इस दर्द को और नहीं सह पाता तब वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो सब कुछ खत्म कर देगा। और जब वो ऐसा करने लगता है मिस्टर टिनी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे रोकते हैं। वो उसे बताता है स्टीव की अनफॉर्चुनेट लाइफ के बारे में, उसके वैम्पायर्स के ऑब्सेशन के बारे में, जिसके बाद वो उसे एक और चांस देता है ताकि वो खुद को वैम्पायर्स में बदल सके। ये टीनी और मोर्लो थे जो कि वैम्पायर्स की एक अलग जाति थे, जो कि लॉर्टन और उनके जैसे लोगों से अलग हैं। वो इंसानों का खून पीने के लिए उनकी हत्या करते हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वैम्पायर्स और सामान्य वैम्पायर एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते और साथ में ये लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। हालांकि स्टीव को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनकी सभी बातों को सुनता है। मिस्टर टिनी एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं कि डैरेन जिंदा है और दूसरी दुनिया में वो बहुत खुश है। यह सुनकर स्टीव बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसकी वैम्पायर बनने वाली बात को मान जाता है। इसी बीच हम डैरेन को देखते हैं जो कि अभी कैंप में सभी लोगों से घुलना मिलना शुरू हो गया था और वो लोगों की मदद भी करता है। एक दिन डैरेन अपनी पूरी फैमिली की एक पिक्चर देख रहा था, जिसके बाद वो स्टीव को कॉल करने का फैसला करता है। लेकिन वो ऐसा कर पाता तभी लॉर्टन वहाँ पर आ जाता है और वो उससे उसका फ़ोन ले लेता है और उसे तोड़ देता है। उसी रात मिस्टर टीनी डैरेन के बारे में लॉर्टन से मिस्टर टॉल से बात करने के लिए फ्री कैब में जाते हैं। वो उससे कहता है कि उस लड़के मिस्टर टिनी ने उसे सौंपने के लिए कहा है, लेकिन मिस्टर टॉल उसे पोलाइटली जवाब देते हैं कि वो उसके बारे में सोचेंगे। मिस्टर लॉर्टन डैरेन को ये कैंप छोड़ने के लिए मना करता है क्योंकि वो अभी और भी खतरे में पड़ जाएगा। जिसके बाद मिस्टर लॉर्टन डैरेन को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं ताकि वो कभी मुसीबत में पड़े तो खुद को बचा सके। ट्रेनिंग के पहले दिनों में डैरेन मिस्टर लॉर्टन को छू भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ने लगती है डैरेन की स्किल्स भी डेवलप होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव धीरे धीरे बुरा बनने लगा था। उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका ही हिस्ट्री टीचर बनता है। इसी बीच जैसे ही डैरेन को भूखने लगने लगती है वो फ्रेश ब्रेड की तलाश करने लगता है, लेकिन लॉर्टन उसे पास के एक फॉर्म में लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि वैम्पायर्स किसी को भी नहीं मारते, वो सिर्फ उन्हें थोड़ा सा ब्लड बोरो करते हैं, उन्हें भूख लगी हो तो भी। डैरेन ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता, इसलिए वो वापस कैंप में चला जाता है। कुछ समय बाद ही अचानक ही कैंप में क्रूथलेस वैम्पायर्स आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं और चारों तरफ खून ही खून बहने लगता है। यहाँ पर उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वैम्पायर्स डैरेन की तलाश कर रहे हैं। जल्द ही वो उसे रेबेका के साथ एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर छिपते हुए देख लेते हैं। वैम्पायर्स डैरेन पर हमला कर देते हैं और इनके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन समय रहते वहाँ पर मिस्टर लॉर्टन और टॉल आ जाते हैं और वो लोग डैरेन को बचा लेते हैं। लेकिन जब कुछ शांत होता है तो उन्हें पता चलता है कि इमोर्टल ने रेबेका को अपने साथ ले गया है। अगली सुबह डैरेन रेबेका को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो इन सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसी बीच मिस्टर टिनी डैरेन को फंसाने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब डैरेन अपने घर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर रखे एक टेबल पर उसने एक फ्लायर को नोटिस किया जो कि उसी सर्कस का था। इसी बीच लॉर्टन भी उस लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है, इसलिए वो अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है। अगले सीन में डैरेन सर्कस में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर रेबेका और अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को दीवार पर बंधा हुआ लटका हुआ पाता है। वहाँ पर उसे स्टीव भी दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है और स्टीव बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर लॉर्टन आ जाता है और वो मोर्लो की साइड फाइट करने लगता है। जैसा कि डैरेन ने अब तक किसी का भी खून नहीं पिया है तो वो अब तक कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी रेबेका खुद को किसी तरह से छुड़ा लेती है और डैरेन को उसका खून पीने के लिए कहती है ताकि वो उससे लड़ सके। पहले तो डैरेन मना कर देता है, लेकिन रेबेका उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, तो वो उसका खून चूसता है। इधर लॉर्टन उसे लड़ते लड़ते बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्लो के दिल में एक छुरा घुसा देता है, जिसकी वजह से तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। इधर तुरंत ही डैरेन स्टीव से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि मिस्टर टिनी दूर से ही बैठकर सब कुछ देख रहा था। मिस्टर टिनी मोर्लो को फिर से जिंदा कर देते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उसे एक क्रिएचर के रूप में बदल देते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों लड़कों को कहता है कि तुम दोनों को मेरा साथ आना चाहिए।
स्टीव मिस्टर टिनी की शक्तियों से बहुत सरप्राइज्ड हो गया था और वो उसके साथ आने पर मान जाता है, लेकिन डैरेन ऐसा नहीं करता। जिसके बाद मिस्टर लॉर्डन डैरेन के फैमिली मेम्बर्स पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सब भूल जाए कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद डैरेन वापस से कैंप में लौट जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सर्कस के सभी मेंबर्स डैरेन का वेलकम करते हैं और उसे महसूस करवाते हैं कि अभी यही उसका घर है। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।